दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नायक गार्डन से। आज मैं अपने गुलाब के प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ कि गुलाब के प्लांट की एक खास बात होती है कि समय लेता है गुलाब का प्लांट आपको फ्लावरिंग देने में, और आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा जब कोई भी प्लांट लगाए गुलाब का। तो गुलाब का प्लांट या किसी और का भी प्लांट लगाए तो उसके सीजन के जो प्लांट होते हैं वो कम से कम 2 महीने लेते हैं ग्रो करने में। उसके बाद बड्स बनाते हैं, 3-4 महीने के बाद में उनकी फ्लावरिंग होती है। और ऐसे ही गुलाब का प्लांट जब कोई भी प्लांट लगाए तो उनको समय लगता है, और हम लोग चाहते हैं कि प्लांट लगाए तुरंत फ्लावरिंग करने लगे। ऐसा नहीं होता है। गुड़हल की भी कटिंग लगाएं या गुलाब की कटिंग लगाएं तो उनको समय लगता है उनको की कटिंग मैच्योर होने में। उसके बाद में बड्स आएंगी और खाद वाद आप देंगे सही से अच्छे से तो फ्लावरिंग भी करने लगते हैं, लेकिन समय लगता है। और मैं आपको बताती हूँ, ये बड्स जब लगती हैं किसी भी फ्लावर प्लांट में तो वो भी कम से कम 15 दिन महीने भर तक लगी रहती हैं। उसके बाद में वो खिलना शुरू होती हैं। और इसीलिए जब भी कोई प्लांट गुलाब का लगाते हैं तो उसको सबसे पहले उसको घना करना पड़ता है। जैसे आपने कोई कटिंग लगाई है, उसके बाद में जब कटिंग बड़ी होने लगती है, जब उसमें ब्रांचेस निकलने लगती हैं तो उसको भी कटिंग करने के बाद में तब ये गुलाब का प्लांट घना हो पाता है। और इसीलिए अक्टूबर में सितंबर लास्ट में कटिंग कर दी जाती है, और उनकी जो कटिंग निकलती हैं वो दूसरी ग्रो कर दी जाती है। और जब आपका प्लांट जो होता है नीचे से घना होने लगता है, उसके बाद इस तरीके से नतीजा निकलता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं कटिंग गुलाब की करती रहती हूँ। अक्टूबर नवंबर में तो डीप कटिंग होती है। उसके बाद में पूरे सालों साल इसमें जैसे गुलाब के फ्लावर खिल गए, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर से जो ये इतनी जो जैसे यहाँ से फ्लावर खिल गए तो यहाँ से आप उसको कट कर देंगी तो यहाँ से फिर से ब्रांच निकलने लगेंगी, फिर से फ्लावरिंग होने लगेगी। और जो डीप कटिंग होती है वो केवल सितंबर लास्ट अक्टूबर में होती है। तो जब डीप कटिंग होती है तो बहुत सारी ब्रांचें निकलती हैं, और अदरवाइज जैसे फ्लावर आपके खिल गए तो आपने काट दिया तो यहाँ पे फिर से ब्रांच निकलती, उसके लिए भी आपको महीना 2 महीने के लिए वेट करना पड़ता है। जो आप इसीलिए हम लोग जो प्लांट लगाते हैं अपने गार्डन में तो कई तरीके के प्लांट लगाते हैं तो हमारी फ्लावरिंग गार्डन में लगातार होती रहती है। जैसे इस समय देखिए जाड़ों के सीजन में गार्डन में हर तरीके के प्लांट मैंने लगाए हैं, और इसे एक गुलाब में फ्लावर नहीं आ रहे, दूसरे में फ्लावर आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहे, तीसरे में आ रहे। इस तरीके से हमारे फ्लावर हर समय खिलते रहते हैं गार्डन में। और जैसे आप सीजन के प्लांट लगाए थे, इस समय इतना ज़्यादा कोहरा की वजह से हमारे सीजन के जो प्लांट हैं उनमें से अभी कोई भी फ्लावर नहीं खिले हैं। और जो हमारे गेंदे के वगैरह के फ्लावर बहुत सारे खिल रहे हैं, उनके साथ साथ हमारे कैलेंडुला भी बहुत बढ़िया खिल रहा है। कैलेंडुला मैं आपको दिखाती हूँ। कैलेंडुला का प्लांट इतना खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फ्लावर, और कैलेंडुला में भी लगातार बड्स आ रही हैं। ये कम से कम ये मार्च अप्रैल तक खिलेंगे। मार्च अप्रैल तक कैलेंडुला खिलने के बाद में आप इन्हीं से बीज बना सकती हैं अगर जो फ्लावर सूख जाता है तो। इसी तरीके से हमारे पास कैलेंडुला के बहुत सारे प्लांट हैं, मैं आपको लगातार दिखाती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में। और अभी छोटे छोटे से लगाए भी थे, इनमें देखिए बड्स आ रही हैं। तो जो वो वाले खिल जाएंगे जो हमारे लगे, इनमें बड्स लगने लगेंगी। और जब बड्स आती हैं तो ये बड़ी बड़ी पत्ती रिमूव कर देना चाहिए, जिससे हमारी बड्स की जो एनर्जी है बड्स में मिलती रहेंगी। और उसके बाद में ये जो कैलेंडुला का प्लांट है, जिससे कैलेंडुला का प्लांट फ्लावर आपके पास खिला है तो कितना खूबसूरत फ्लावर है। जब सूख जाता है तो आप जब हटा देते हैं तो इसमें और बड्स बढ़िया आने लगती हैं, और बड़ी हेल्दी बड्स होती हैं। तो बहुत सारे हमारे कैलेंडुला के प्लांट लगे हैं, गेंदे के प्लांट लगे हैं, तो लगातार हमारे प्लांट फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसलिए हमारे गार्डन में कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे फ्लावर नहीं खिल रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि एक प्लांट बहुत आप खूबसूरत मैं दिखा रही हूँ, और आप लोग शायद आप लोगों के गार्डन भी लगा होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा प्लांट है। पॉलीथीन प्लांट है, इसको हम पॉलीथीन प्लांट बोलते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, और इसमें फ्लावर बढ़िया ये पिंक कलर के और पर्पल नीले शेड के निकलते हैं, जैसे नील कलर के शेड के निकलते हैं। और इसकी खास बात है कि इसी में बीज गिरते रहते हैं और अपने इसमें प्लांट निकलते रहते हैं। ये भी सीजन का प्लांट है। और मेरी तो आदत है, जैसे फूल सूख गया मैंने इसी में डाल दिया। इसी से देखिए कितने सारे
छोटे छोटे से प्लांट निकल आए, इनको हम अलग गमले में लगा दें तो हर समय इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। ये कम से कम मार्च अप्रैल मई तक फ्लावरिंग, मई जून तक फ्लावरिंग करते रहते हैं। उसके बाद में जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तब ये हमारे फ्लावर उसके बीज बना के रख लें। और जहाँ सितंबर अक्टूबर में, वहाँ से फिर सितंबर लास्ट में फिर से बीज डाल दें तो फिर से अब शुरू हो जाते हैं, सालों साल चलते रहते हैं। इस तरीके से हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर हैं और चारों तरफ गार्डन में। तो गुलाब के बारे में बता रही थी, गुलाब में प्लांट में पेशेंस रखना पड़ता है, बड्स जब बनती हैं उसके बाद फ्लावरिंग खिलती है। और चाय पत्ती की मैंने खाद बताई रहती थी कि चाय पत्ती की खाद आप डालते रहे 15-15, 20-20 दिन के अंतराल में, क्योंकि एसिडिक जो चाय पत्ती होती है वो हमारे गार्डन के लिए, हमारे गुलाब के प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। और उसी वजह से इसमें बढ़िया से फ्लावर खिलते हैं, बड़े बड़े से फ्लावर खिलते हैं, बहुत खूबसूरत। और ये फ्लावर 2 दिन लगे रहते हैं। और ये फ्लावर क्योंकि देसी फ्लावर से कुछ वैरायटी है, उसकी पिंक कलर है, और ये हमारा फ्लावर केवल 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है, झड़ने लगता है। और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस तरीके से बटरफ्लाई की तरह जिससे उड़ रहे हैं हमारे फ्लावर गुलाब के, बड़े खूबसूरत पिंक कलर के। आप लोग भी ऐसे ही प्लांट लगाएं और पेशेंस रखें अपने गार्डन में कि किस तरीके से हमारे फ्लावर खिलते रहते हैं। और तो अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। आशा है हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल में लाइक करें, लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाते हुए हमारे मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।